brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आज की खबर है ये, तो क्या सोचती हैं इस बारे में कि सर्च प्राइसिंग अब डबल हो जाएगी तो कितना धक्का लगेगा कम्यूटर्स को? हम लोग तो ओला से ही मतलब करते हैं, हमेशा ट्रैवल करते हैं, तो अगर कन्वेंस ये बढ़ाएंगे तो दिक्कत तो होगी ही। पहले भी ये लोग मतलब जैसे जाते हैं कहीं का हम लोग एड्रेस बताते हैं 200 रुपीज़ और 250 पे करने पड़ जाते हैं कई बार। अब ऐसे में बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा पे करने पड़ जाएंगे हम लोग को, तो दिक्कत तो होगी फिर ट्रैवल करने में। तो फिर नॉर्मल कन्वेंस यूज़ करेंगे या कुछ और ट्राई करेंगे। और एक आपके हाँ बताइए। बता सकते हो, एक इश्यूज और आ रहा है कि फेयर कुछ और दिखाते हैं, बट उसके बाद जब कंप्लीट हो जाती है हमारी राइड तो फेयर कुछ और दिखा देते हैं। अभी जैसे मैंने ट्रैवल किया तो फेयर दिखा रहा था 98, देन मेरा स्टॉपेज आ गया तो मुझे देना पड़ा 146। अब ये क्या है, क्या धांधली हो रही है तो मुझे नहीं पता। ये सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और देखिए मुझे कैब फिर भी करनी पड़ी क्योंकि मजबूरी है, तो मैं लेट भी हो रही हूँ, मुझे कैब करनी है मैंने। हाँ अब क्या करूँ, मजबूरी है। अब इतनी दूर का हम सफ़र नहीं कर सकते। मैं नोएडा से दिल्ली खुद ड्राइव करके नहीं आ सकती हूँ, मुझे कुछ लोगों को पिक भी करना होता है, तो लगता है कि हम एक स्टॉपेज मिल जाएंगे साथ में तो कैब से चले जाएंगे। बट इसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि हमें ना कैब की नीड है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगते हैं। कहते हैं ना कि कस्टमर को जब जिस चीज़ की नीड होती है तो जो कंपनीज होती हैं वो देखती हैं कि अरे कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, तो अब इसका फ़ायदा उठाने लगे। क्योंकि जब ये लोग स्टार्ट करते हैं, अपनी कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारा पैकेज, बहुत लोक लुभावन चीज़ें देते हैं, लेकिन बट ऐसा क्या होता है जब चलने लगती है चीज़ें। अब ये ओला की ही बात कर ले तो राइड्स जैसे बहुत ज़्यादा चलने लगी तो अब इसके ना भी भाव बहुत बढ़ गए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए लोगों के लिए? कैब राइड्स के जो फेयर हैं वो बढ़ने चाहिए? अगर नहीं बढ़ने चाहिए तो क्या सोल्यूशन है? मुझे लगता है जैसे कैब है, राजीव चौक से हमको किसी जगह जाना 1 किलोमीटर में, तो उसका एक फिक्स प्राइस होना चाहिए जिससे हम लोग को दिक्कत ही ना हो। और फेयर कुछ और दिखा रहा है, पे हमको और कुछ करना पड़ रहा है, तो हम लोग का माइंडसेट भी रहेगा। तो या तो अपने कन्वेंस से हमको आएंगे व्हीकल से, या तो फिर तो रेट तो नहीं बढ़ने चाहिए। जैसे अगर पर किलोमीटर प्रति किलोमीटर 21 रुपए दिल्ली मुंबई में होता है, अगर फेयर सेट हो जाए कि दुगना ही होगा, कि प्रति किलोमीटर 40 रुपए लिए जाएंगे, उसके हिसाब से आपको पहले ही फेयर दिखा दिया जाएगा, तो उससे भी आप सहमत हैं क्या कि इंक्रीज फेयर? नहीं, क्यों सहमत होंगे भाई? जिस जगह भी हम 21 में जा रहे हैं, अगर आप 42 करोगे तो कहाँ से मैं सहमत हो जाऊंगी? तो इन लोगों को जो चीज़ें एक सेट करना चाहिए ना, जिससे पब्लिक को भी आराम रहे कि हम यूज़ कर रहे हैं, और डेली में यूज़ करते हैं ओला कैब वगैरह, तो डेली में यूज़ होता है। तो ये रेट बढ़ाने वाला तो बिल्कुल नहीं, समझ से नहीं है, ठीक है, गलत है। ये थोड़ा सा गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए क्योंकि पीक आवर्स में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हम लोगों को कैब की, और अगर उस टाइम प्राइसिंग बढ़ा देंगे तो ये एक बर्डन है हम लोगों के ऊपर थोड़ा सा। अभी हम लोगों को लगता है ये ओला उबर हमारी अफोर्डेबल है, पर कहीं ना कहीं वो हमारे अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पर एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए कि आप कितना इंक्रीज कर सकते हैं। 2x करना थोड़ा सा गलत है। पहले 1.5x था, तो आप बुक तो कर ही रहे हैं। हाँ वो करते थे, वो थोड़ा सा हमारे लिए 50% बढ़ना नहीं होता था, अभी 100% इंक्रीज होना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। 50% बढ़ता था, वही हमारे लिए एक थोड़ा सा हमारे ऊपर बर्डन होता था, अभी और ज़्यादा होने वाला है वो, तो अफोर्डेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, दूसरे ऑप्शंस की तरफ स्विच करना पड़ेगा। अभी आप कैब बुक करके कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं छतरपुर जा रहे हैं। हाँ। तो अभी तो वैसे नॉन पीक आवर में तो फिर भी वो नहीं सर्च कर रहे, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत जब पीक आवर में होती है और मेट्रो भी भर जाती है, बसेस भी भर जाते हैं, तो क्या आपको लगता है इसका सोल्यूशन होना चाहिए? इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ प्रॉपर गाइडलाइन बनाना चाहिए, या फिर अपना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर मेट्रो में भीड़ ज़्यादा है पीक आवर्स में तो बस सर्विस या गवर्नमेंट दूसरे अदर ऑप्शंस की तरफ जा सकती है, वो करना पड़ेगा। दूसरे ऑप्शंस को थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा, और ये जो फेयर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे मैं आपको पूछ सकती हूँ, आप रोज कैब से आते जाते हैं या कभी कभी कैब लेनी पड़ती है? नहीं, कभी कभी। और रोज ऑफिस वगैरह कम्यूट करते हैं, कैसे करते हैं? मैं मेट्रो से। मेट्रो से हाँ। तो अगर कैब या मेट्रो में ऑप्शन दिया जाए तो आप प्रेफर क्या करेंगे? देखिए, प्रेफर तो कैब होता है कि मेरे को जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होनी है और जहाँ मेरे को एंड होना है वहाँ तक ड्रॉप करता है। मेट्रो में मुझे थोड़ा सा बाद में ऑटो या कैब के थ्रू वापस जाना पड़ता है, तो प्रेफर तो कैब ही होता है। पर मेट्रो अफोर्डेबल अगर देखा जाए तो मेट्रो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। कैब में मुझे 300 रुपये लगते हैं, तो मेट्रो में मैं 50 रुपये या 40 रुपीज़ में आ जाता हूँ।
तो बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेट्रो बेटर है, पर कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कैब बेटर है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। और जेब पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इसका? हाँ, इम्पैक्ट तो होना ही है, ऑब्वियस इम्पैक्ट होना ही है। अगर आप 2x कर रहे हैं तो इम्पैक्ट आएगा ही। ज़्यादातर प्रॉब्लम तब होती है जब आपके हाथ में ज़्यादा सामान सामान होता है, जैसे अभी हमारे पास सामान ज़्यादा है तो हम कैब प्रेफर कर रहे हैं, मेट्रो नहीं कर रहे हैं, तो वो रहता है थोड़ा सा। होगा ओला उबर नहीं, उससे तो नहीं कोई बेनिफिट नहीं होगा, फिर हमें बहुत मुश्किल आएगी ना। जैसे अभी हम थोड़ा सा प्राइसेस सही हैं तो हम आ जाते हैं, फिर बाद में हमें बहुत मुश्किल होगी कैसे ट्रैवल करेंगे। जो बाहर से आते हैं उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, क्योंकि मिलेंगे भी नहीं हमें, कोई ऑटो वगैरह ऐसे मिलते भी नहीं हैं, सभी रेट्स वगैरह तो नहीं सही रहेगा मैम। वैसे आप अमूमन कितना मतलब कैब में सफ़र कर लेती हैं? जैसे मेरा तो डेली का ही हो रहा था, मैंने अपने ऑफिस के काम के लिए आई थी, इधर ऑफिस जाना पड़ रहा था मेरे को होटल से, फिर उधर से आना, फिर हमने कहीं घूमने जाना है कैब में जाना है, ऐसे करके फिर हमने रेलवे स्टेशन जाना है, कुछ भी है कहीं पे भी जाना है तो कैब से ही जा रहे थे हम तो। अच्छा, तो डबल हाँ प्राइसिंग होगी जी, तो डेफिनेटली नहीं फिर इसका तो drawback होगा। हाँ जी, यस मैम। गवर्नमेंट का ये व्यूज़ बहुत गलत है। अगर जो नॉर्मल रेट से बल्कि डिस्काउंट देना चाहिए पब्लिक को, इनको फेयर बढ़ा के तो फिर कोई जाएगा नहीं। ओला उबर को भी लॉस हो जाएगा। तुम फेयर इतना बढ़ा दोगे तो लोग अपने पर्सनल व्हीकल में जाएंगे या नॉर्मल टैक्सी ले लेंगे, उबर क्यों करें। दूसरा, ये लोग कई बार कहते हैं चार्जेस भी ज़्यादा पे करते हैं, आपका देखते हैं कि डिस्टेंस बहुत नज़दीक है और पेमेंट कम बन रही है तो उसको कट कर देंगे कॉल को, और उसके बाद कस्टमर का टाइम वेस्ट होता है। तो अगर इन्होंने कॉल पिक कर ली है तो इनको चाहिए उसको कॉल को अटेंड करें, और अगर पिक नहीं करे तो पहले छोड़ देंगे। ये कॉल पिक करेंगे फिर देखते हैं 10-15 मिनट और टाइम लेंगे फिर छोड़ देंगे, तो ये भी इनकी एक मनमानी है। उस पे तो उनकी एक पेनल्टी लगी हुई है सरकार के। नहीं है, सरकार तो बोलती है बट इन पर कोई पेनल्टी लगाती नहीं है। लगानी चाहिए पेनल्टी इनके ऊपर, तो भी ये सुधरेंगे। और इनके चार्जेस नहीं बढ़ाने चाहिए, ऑलरेडी चार्जेस तो बहुत नॉर्मल ले रहे हैं लोग। पीक आवर के इनके चार्जेस ऑलरेडी हाई है, और जो नॉर्मल रेट से नॉर्मल जो टाइम से उस पर ये लोग कम चार्ज लेते हैं, बट तो चार्जेस तो पीक आवर पे ले रहे हैं, तो चार्जेस तो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो आपको बढ़ाने नहीं चाहिए। जो चार्जेस हैं वो ठीक है।